एंशिएंट करस्पॉन्डेंस में हमारा जो है हमें पूरे बॉडी को 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है। पहला फेस, दूसरा चेस्ट रीजन, तीसरा आपका एब्डोमेन रीजन। तो इसमें क्या है कि आपका ये ऊपर का हिस्सा फेस हो गया और सेकेंड रीजन आपका जो चेस्ट एरिया है तो यहाँ पे ये सेकेंड एरिया चेस्ट रीजन हो गया। थर्ड एरिया आपका एब्डोमेन रीजन है तो ये थर्ड एरिया एब्डोमेन हो गया। ठीक है, फिर ये हमारा जो है जो जैसे इंसेक्ट का जो है आपका नेक जो है केवल जॉइंट के बराबर होता है तो ये आपका जॉइंट आपका नेक थ्रोट है और पीछे की तरफ आपका सर्वाइकल का एरिया है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमने बताया कि जो है जब एक बंदर जो है अपने पोस्चर में बैठता है तो उसका रिस्ट जॉइंट और ये शोल्डर जॉइंट एक साथ आपस में जुड़े हुए होते हैं। इस कंडीशन में तो हमारा जो पहला जॉइंट है, पहले जॉइंट के दोनों साइड में ये हमारा, अगर इस पे साइड में ट्रीटमेंट करते हैं, इस साइड में ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारा शोल्डर और रिस्ट जॉइंट का ट्रीटमेंट एक साथ हो जाता है। सेकंड नंबर पे जब हम बंदर के पोस्चर में बैठे हुए हैं तो ये हमारा एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट एक साथ टच करता है। तो इस कंडीशंस में आपके दोनों साइडों में यहाँ पर और दूसरी साइड में सेम पॉइंट पे इस कॉर्नर पे इस ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारा एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट का ट्रीटमेंट एक साथ ही हो जाता है। ठीक इसी तरीके से जब हम बंदर के पोस्चर में बैठे हुए हैं तो हमारा हिप जॉइंट और एंकल जॉइंट दोनों एक साथ जुड़ता है। तो हमारा जो तीसरा जॉइंट है ये आपका पाम के साथ जो जॉइंट है ये आपका यहाँ पर या दूसरी साइड आप यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं तो आपका जो है एंकल जॉइंट और हिप जॉइंट का ट्रीटमेंट एक साथ हो जाता है। तो हमने पोस्चर ऐसे रखना है और अपने से राइट साइड राइट पार्ट का ट्रीटमेंट होता है और सेंटर से लेफ्ट साइड लेफ्ट पार्ट का ट्रीटमेंट होता है। यानी कि आपके राइट जॉइंटों में प्रॉब्लम है तो राइट साइड ट्रीटमेंट करेंगे, लेफ्ट साइड जॉइंटों में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट करेंगे। हाथ कोई भी हो, लेफ्ट हो या राइट, हाँ लेफ्ट हो या राइट हो, आपको पोस्चर ऐसे रखना है। पोस्चर ऐसे रखने के बाद राइट साइड प्रॉब्लम है तो राइट साइड और लेफ्ट साइड प्रॉब्लम है तो लेफ्ट साइड ट्रीटमेंट करेंगे।